आपने कितना गाया है किसी एक फिल्मी गाना को सबसे ज्यादा लंबा समय तक? कोई हाथ खड़ा करके बोलिए। हाँ, 50 बार गाया किसी ने किसी फिल्मी गाने को? 20 बार? 50 बार गाया आपने? इसने गाया, मैंने गाया। मुश्किल से 5-10 बार ही गा पाते। मुश्किल से 5-10 बार गा पाते हैं। चलिए 20 बार ले लेते हैं। तो हमारे इस्कॉन मंदिर में 36 साल से 24 घंटे कीर्तन चल रहा है, केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र का। 36 साल से चल रहा है। फिल्मी गाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ समय के बाद लोग उसको फिर पसंद नहीं करते। ये जितने भी फिल्मी गाने हैं, जितने भी भौतिक गाने हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद वो जो प्रारंभ में आनंद मिलता है वो बाद में आनंद देना बंद कर देता है। इसको कहते हैं भागवतम में पुनः पुनः चरिता चरणानाम, मतलब कि चबाए हुए को फिर से चबाना। जैसे जो गन्ना होता है ना, गन्ना आप खाएंगे तो प्रारंभ में क्या लगेगा? मीठा लगेगा, और उस गन्ना को खाते चले जाइए, अंत में कितना भी उसको दबाएंगे तो उससे रस नहीं निकलने वाला है, शुरू में रस थोड़ा निकलेगा। ये भौतिक सुखों का ऐसा स्वरूप होता है। एक बार हम कॉलेज में जब थे तो हमारे साथ हमारे मित्र थे, तो उस वक्त इस्कॉन में नहीं था मैं, दोनों में हम लोगों ने प्लानिंग किया चलो फिल्म चल करके देखते हैं। मैं बोला चलो ठीक है चलते हैं देखने के लिए। तो फिल्म देखने के लिए निकल गए, गाड़ी पे बैठ गए और 10-12 किलोमीटर दूर कहीं पे सिनेमा हॉल था, वहां तक गए और बैठ करके 3 घंटे देखा, फिर थोड़ा घूमे और फिर आने लगे। तो मैं उससे पूछा आते वक्त कि हम लोग गए, फिल्म देखा 3 घंटे तक, फिर आ रहे हैं अभी, इसमें तुमको सबसे अच्छा क्या लगा बताओ? तो बोला सबसे अच्छा जाना लगा और अब वापस आने में सबसे अच्छा लग रहा है। जाना और आना, बस फिल्म जो देखा वो अच्छा नहीं लगा। जाना क्यों अच्छा लगा? क्योंकि कुछ उत्सुकता है क्या होगा कैसा होगा, लेकिन ले दे करके वही घिसी पीटी फिल्म घुमा फिरा के लोग बनाते हैं और लोग देखते हैं उसको। करने के लिए कुछ है तो वही पुनः पुनः चरिता चरणाना, मतलब जिसको चबा करके फेंक दिया है उसी को लेकर के फिर से चबाएंगे, उसी से कुछ रस निकालना चाहते हैं, लेकिन रस फिर मिलता नहीं है। तो जाने के वक्त उत्सुकता है और आने के वक्त अब ये है कि चलो अब थक गए हैं, अब हॉस्टल में जाएंगे तो जाकर के आराम करेंगे थोड़ा पंखे के नीचे। ये सारे के सारे सांसारिक सुख जो है, सांसारिक भोग, उनका यही स्वरूप होता है। बिल्कुल बचपन में अगर कोई सिनेमा देखना शुरू करता है तो उसको अच्छा लगता है, कुछ 1 देखेगा, 2 देखेगा, 3 देखेगा, 10 देखेगा, 20 देखेगा, उसके बाद फिर वो भी पता चल जाता है कि आगे क्या आने वाला है, कैसे होगा, उतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप जॉन जॉन कहेंगे, जॉन या जो भी भौतिक शब्द है वो बारंबार उच्चारण करेंगे तो कितने लंबे समय तक बोल सकते हैं। लेकिन ये जो महामंत्र है, भगवान के नाम का कीर्तन है, भगवान के नाम का जप है, ये 24 घंटे कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताया इस्कॉन मंदिर में 36 साल से 24 घंटे कीर्तन चल रहा है, सुबह दोपहर शाम रात 1 बजे 2 बजे कभी भी आप जाइए कीर्तन चलते रहते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का। हाँ इस्कॉन में है और गोवर्धन में भी है एक जगह पे। तो और भी बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं वृंदावन में जो कि 24 घंटे में कम से कम 14 घंटे 12 घंटे भगवान का नाम ही लेते हैं। और भगवान का नाम छूटा तो भागवतम पे आ जाता है। भागवतम छूटा, मंदिर में कोई सेवा है, झाड़ू वगैरह दे रहे या धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं तो कीर्तन चलते रहते हैं साथ में। तो इतने सारे संत महात्मा
और केवल वृंदावन में ही नहीं, जगन्नाथपुरी में चले जाइए, मायापुर में चले जाइए, अयोध्या धाम में चले जाइए, यहाँ तक कि पूरे विश्व में इस्कॉन है। और अनेकों जगहों पे आपको इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो दिन रात केवल भगवान की भक्ति करते रहते हैं और इससे उनका हृदय हमेशा तृप्त रहता है। सैशिएशन नहीं आता है, मतलब कि करने के बाद अब कुछ समय करने के बाद नहीं करने का मन करे, ऐसा नहीं होता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन, भगवान की भक्ति ऐसी है जिसको जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा करने की और इच्छा करती है। लेकिन भौतिक चीजें ऐसी हैं जिसको करेंगे और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फिर उससे उबने लगेगा मन। अब लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब कुछ और नया चाहिए, अब कुछ और नया चाहिए। लेकिन आध्यात्म में, भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन प्रारंभ में क्या करना होता है? प्रारंभ में थोड़ी तपस्या अवश्य लगती है। भगवान ने गीता में इस जगत में 3 प्रकार के सुख बताए हैं। एक तमोगुणी सुख, एक रजोगुणी सुख और एक सतोगुणी सुख। तमोगुणी सुख कैसा होता है? तमोगुणी सुख में व्यक्ति दूसरों को दुख दे करके स्वयं सुख की अनुभूति करता है। उसको कहते हैं पर दुखे सुखी और पर सुख दुखी। दूसरे लोग जब दुखी हैं तब वो सुखी हो जाएगा, दूसरे लोग सुखी हैं तब वो दुखी हो जाएगा। इसको तमोगुणी व्यक्ति कहा जाता है। बहुत ज्यादा सोने में आनंद लेगा, उसको आनंद नहीं लेता है, उसको लगता है कि मैं सो करके बड़ा सुख प्राप्त कर रहा हूं। बहुत ज्यादा आलसी रहेगा, जो काम आज करना है वो काम 10 दिन बाद, महीने बाद करेगा। कहीं जाकर के बम फोड़ देगा, किसी का बिल्डिंग उड़ गया, किसी का घर उड़ गया, घर की तबाही हो गई, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। या किसी की बेइज्जती कर दी सभी के सामने, किसी को नीचा दिखा दिया, ऐसे में उसको अच्छा लगेगा। ये जो है तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। और उसके ऊपर क्या होता है? रजोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति का सुख कैसा होता है? रजोगुणी व्यक्ति जो है बहुत अनेकों प्रकार की इच्छाएं उसके मन में रहती है और खूब मेहनत करेगा, खूब मेहनत करेगा, सुबह दोपहर शाम रात, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट। तो खूब मेहनत करके उसको लगता है बहुत ज्यादा जब मैं धन इकट्ठा कर लूंगा तो ये धन से मैं कुछ बहुत अच्छा अपने रहने के लिए बनाऊंगा और समाज में जो है मेरा वर्चस्व रहेगा, लोग मुझे सम्मान देंगे, बड़ा अच्छा एयर कंडीशन में घूमेंगे, एयर कंडीशन में रहेंगे। तो खूब मेहनत करेगा और मेहनत से वो धन इकट्ठा करेगा और वो धन से फिर वो अपने इंद्रियों को तृप्त करेगा। इस प्रकार का स्वभाव होता है रजोगुणी व्यक्ति का। तो इसमें उदाहरण देते जैसे कोई गधा होता है, तो गधे के साथ गधा अगर उसका मालिक गधा अगर काम नहीं करता तो मालिक क्या करता है? गधे के साथ उसके सर पे एक लकड़ी बांध करके सामने गाजर लटका देता है और उस गधे को लगता है कि अगर मैं 2 कदम चलूंगा तो ये गाजर मुझे मिल जाएगा। वो 2 कदम आगे जाता है, गाजर और 2 कदम आगे चले जाता है, फिर वो 2 कदम आगे आता है, गाजर और 2 कदम आगे चले जाते हैं। और इस प्रकार से गधे से वो पूरा काम करवाने के बाद अंत में गाजर तोड़ करके उसको दे देता है। तो ऐसी अवस्था है आज के डेट में, कलयुग में अधिकतर लोग जो है वो रजोगुणी है और तमोगुणी भी है। एक ही व्यक्ति में 2 गुण हो सकते हैं, रजोगुण और तमोगुण दोनों हो सकते हैं। तो लोगों की अवस्था भी ऐसी है, वो चलते उनको लगता है कि अभी से 2 साल के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना धन इकट्ठा कर लूंगा तब। फिर उनको लगता है नहीं, आगे 2 साल बाद। गीता में भगवान ऐसे लोगों की दशा बताए हैं। ऐसे लोग चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपासते, मतलब कि हजारों लाखों प्रकार की चिंताएं ग्रस्त कर लेती हैं इस प्रकार के व्यक्ति को। और कब तक ग्रस्त करती है
क्या ऐसा है कि कोई अगर नौकरी कर रहा है, रिटायर कर गया, बहुत ज्यादा धन कमा करके, तब उसकी चिंता समाप्त हो जाती है? भगवान बोलते नहीं। प्रलय आत्मानुपाश्रिता, अंत तक, जीवन के अंत तक चिंता बनी रहती है। और कामोपभोग परमा एतावद निश्चिता, मतलब कि इंद्रियों को तृप्त करना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। और फिर आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायणा, मतलब कि अब अपनी इच्छा को प्राप्ति करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेकों प्रकार की आशाओं से जो बंधे हुए हैं, आशा पाश शतैर बद्धा, शतैर मतलब सैकड़ों आशाओं से, सैकड़ों इच्छाओं से जो बंधे हुए हैं, तो फिर उसमें होता है क्या? काम क्रोध परायण, दो चीजों के शिकार हो जाते हैं। एक तो काम के, इंद्रिय तृप्ति के, और दूसरा क्रोध के। इंद्रिय तृप्ति उनको चाहिए, अगर मिल जाता है तो उतनी मात्रा में नहीं मिलता है जितनी मात्रा में उनकी अपेक्षा थी, और अगर नहीं मिले तब तो क्रोध आना ही है। तो एक तो नहीं मिलने पे क्रोध आता है, दूसरा मिल जाती है तो बहुत कम मिलता है, उसके कारण क्रोध आता है उनको। काम क्रोध परायण है। वो सोचते इहंते काम होगा था मन्यायनाथ संचयन, अब मुझे इंद्रिय तृप्ति ऐसे ऐसे करना है, इन सभी प्रकार से करना है। मेरे पास तो अभी स्कूटर ही है, गाड़ी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत धन इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अभी इतना धन है मेरे पास, इदम अध्यमयाल इदम प्राप्त से मनोरथ, इतना धन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल करके इतना धन जब हो जाएगा तब मेरा इंद्रिय तृप्ति हो जाएगा, मैं यही चीजों को प्राप्त करूंगा। ऐसे उनका मनोरथ बना रहता है। इदम अस्ति में भविष्यति पुनर्धनम, अभी इतना धन नहीं है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं परिश्रम कर रहा हूँ, और ये लोग जो है वो मेरे पक्ष में है, यहाँ पे मेरा बिजनेस अच्छा चल सकता है, यहाँ पे मेरा बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है। अभी मेरा नौकरी जो है वो ठीक है, थोड़ा कम लेवल का है, लेकिन आगे चल करके अच्छा एक्सपीरियंस ले लूंगा, उसके बाद अच्छी नौकरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की आशाओं से बनते हुए, अनेकों प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त होते हुए, और अनेकों प्रकार का मनोरथ रखते हुए जो व्यक्ति है, जीवन के अंत तक भगवान बोलते हैं कि वो चिंता से ग्रस्त ही रहता है। तो ऐसे लोगों के पास कोई उपाय भी नहीं है इन चिंताओं से बाहर निकलने के लिए। उपाय केवल है कि जो भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, वैदिक ग्रंथों में जो बताया गया है, उसको समझा जाए और उसको अपने जीवन में उतारा जाए। लेकिन ऐसे लोग भगवान की सत्ता को क्योंकि नहीं स्वीकारते हैं, इसीलिए उनके जीवन में समस्याएं बनी ही रहती है। और इसलिए आप देख लीजिए, आज मॉडर्न सिविलाइजेशन इतना बढ़ गया है, एयर कंडीशन है, पंखा है, देखिए बल्ब ऐसा आ गया, पहले तो ऐसा बल्ब भी नहीं था, और ऐसे ऐसे गाड़ियां भी नहीं थी पहले। अभी से 30 साल पहले इस तरह की गाड़ियां देखते थे? नहीं देखते। तो इतना ज्यादा मॉडर्न एडवांसमेंट हो गया है, प्रगति हो गई है, लेकिन क्या हुआ है, लोगों की समस्याएं और बढ़ गई है, लोगों की उम्र घट गई है, अशांति बढ़ गई है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है, मेंटल इलनेस, सुसाइड, आत्महत्याएं ज्यादा हो रही पहले से। और कितने लोग जो सुसाइड नहीं करते तो भी जीते हुए भी मरे हुए जैसे जिंदगी जीते हैं। इसको भागवतम में बताया गया है, जीवन नपि मृतो ही स। तो ऐसा व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी मुर्दे लाश की तरह है, क्योंकि अंदर से इतना ज्यादा दुखी है, इसीलिए उसको मुर्दा लाश की तरह कह दिया गया है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, केवल इंद्रिय सुख के पीछे हमको अपने आप को नहीं लगाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान गीता में कहते यही संस्पर्शजा होगा दुख ही होने होते। ये इंद्रियों के स्पर्श से जितने भी सुख है, मैं शुरू में बोल रहा था, आंख से देख करके, कान से श्रवण करके, नाक से सूंघ करके, जीवा से चख करके, और स्पर्श का सुख, ये 5 स्थूल सुख है इस जगत में जो कि व्यक्ति भोग सकता है।
तो ये 5 सुख अगर भोगेंगे भी तो कितना भोगेंगे, विचार कर लीजिए इसके ऊपर। ये 5 सुख एक गरीब व्यक्ति भी भोग लेता है और एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति भी भोग लेता है। कोई बहुत ज्यादा अंतर दोनों के बीच में नहीं आता है। बस इतना है कि धनी व्यक्ति अगर इस जगत की, भारत मान लीजिए भारत का है, और भारत की चीजों को देखते हुए अब उस भारत में जो भी दृश्य है उसको देखते हुए अब उसको घुटन हो रही है, उबन हो रही है, तो यहां से जाकर के अमेरिका चले जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाएगा, वहां की चीजों को जाकर के देखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं इससे। तो ये 5 स्थूल सुख है। इसके अलावा 3 सूक्ष्म सुख रहते हैं। मन का सुख, मन में अनेकों प्रकार के विचार करना, अनेकों प्रकार के प्लानिंग करना, ये सुख। एक बुद्धि का सुख, जिससे कि व्यक्ति संकल्प विकल्प करते रहता है। शतरंज वगैरह खेलते हैं ना, शतरंज खेलते हैं, देखा ही होगा आपने, एक इधर से बैठा हुआ दूसरा उधर से बैठा हुआ और एक ही जगह देखते रहते हैं, 3-4 घंटे बैठे रहेंगे, तो क्या उनको सुख नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? उनको सुख मिल रहा है, उनको बुद्धि का सुख मिल रहा है। और इसके ऊपर भी होता है अहंकार का सुख। अहंकार मतलब मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं बहुत बड़ा सांसद हूं, मैं ये कंपनी का मालिक हूं, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, इसको अहंकार का सुख रहता है। तो सबसे ऊपर का सुख है अहंकार का सुख, उसके नीचे का सुख है बुद्धि का सुख, उसके नीचे का सुख है ये मन का सुख, और उसके नीचे का सुख जो 5 सुख हो गए, स्पर्श का, आंखों से देखने का, नाक से सूंघने का, जिह्वा से बोलने का, खाने का, और क्या हो गए, कान से श्रवण करने का। तो बस इतने ही सुख है, बस इससे ज्यादा है नहीं। ये 8 प्रकार के भौतिक सुख है। तो इसके अलावा एक आध्यात्मिक सुख होता है जो कि आत्मा के स्तर पर होता है। तो इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख है होने होते। ये इंद्रियों के स्पर्श से जितने भी सुख है वो वास्तव में दुख की होनी है। उनसे सुख जरूर मिलता है, लेकिन जितना सुख मिलता है उससे कहीं ज्यादा दुख मिलता है। अगर मान लीजिए किसी को कहा जाए, अगर मान लीजिए किसी का फेवरेट आइटम है, तुम्हारा फेवरेट आइटम क्या है बच्ची, क्या फेवरेट आइटम है? मैगी खाना तुम्हारे पास? मैगी खाना, ठीक है, मैगी खाना मान लिया। अब मैगी तुमको खाने के लिए दिया जाए, ठीक है, मैगी खाने के लिए दिया जाए, और उसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? मैगी खिलाने के पहले एक गाल में 10 थप्पड़ मारा जाएगा, ठीक है, और खाने के बाद दूसरे गाल में 10 थप्पड़ मारा जाएगा। खाओगी? नहीं खाएगी। तो देखिए ये मैगी खाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका फेवरेट आइटम के साथ ये शर्त रखा जाए, वो तैयार हो जाएगा? कोई नहीं, केवल बेवकूफ आदमी ऐसा काम करेगा, लेकिन वास्तव में हम इस जगत में यही काम कर रहे हैं। अगर कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तो माया देवी पहले उसको 10 झापड़ खींचती है। अनेकों प्रकार के मनोरथ, मन में चिंताएं, फिर बहुत बड़ी मेहनत करना, ये क्या है? थप्पड़ी खाना तो है। फिर प्राप्त हो जाने के बाद अरे यार इतना मेहनत किया हमने, क्या क्या सोच रखा था। प्राप्त करने के बाद फिर उसको मेंटेन करना, उसके लिए इतना एनर्जी देना, ये भी थप्पड़ है। फिर शौक होता है कि जो हमने सोचा था वो है नहीं ऐसा वास्तव। इसलिए भागवतम के एक श्लोक में कहा गया है, पुत्रा शिशा श्रुति सुखा मृत्युश्री रूपा, मतलब कि ये सभी चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। श्रुति सुखा, श्रुति सुखा मतलब सुन करके सुख मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है सुन करके, हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वैसा होता ही नहीं है। मृत्युश्री रूपा बताया गया, मतलब कि जैसे एक जो हरिण होता है ना, हरिण अगर एक रेगिस्तान में हो और हरिण को जब प्यास लगता है
तो उसको दूर पे कहीं पानी दिखाई देता है, वो पानी नहीं होता है, सूर्य के प्रतिबिंब के कारण क्या होता है, ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है। तो हरिण जो है भागे भागे उस जगह पे जाता है अपनी तृष्णा मतलब अपनी प्यास को बुझाने के लिए, और जब वहां पे पहुंच जाता है तो देखता है यहाँ पे पानी नहीं है। फिर वहां से पानी उसको कहीं और दिखाई देता है, वहां से फिर भागे भागे वहां पे जाता है, फिर वहां से कहीं और दिखाया जाता है, फिर वहां से भागे भागे उधर जाता है। ऐसे भागते 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 उसका शरीर छूट जाता है। वैसे हमारी अवस्था है। कुत्रा शिशा कहाँ है इस जगत में सुख? श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज पूछ रहे हैं, कहाँ है सुख आखिर? ये केवल सुनने में अच्छा लगता है बस। श्रुति सुखा मृत कृष्ण रूपा, तो जैसे हरिण भागते रहता है वैसे बताया है कि हम भी भागते रहते हैं इस जगत में। अभी एक छोटा बच्चा है, हम भी कभी छोटे बच्चे थे,